देखो इसको, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन, सीमाहीन का मतलब है लिमिटलेस, सीमा यानी कि लिमिट, और क्षितिज, क्षितिज उस जगह को कहते हैं जहां पर हमें लगता है कि धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हुए लगते हैं, हमें मिल रहे हैं। जैसे अगर हम एक खुली सी जगह पर खड़े हों और हम दूर तक अपनी नजर दौड़ाएं तो हमें एक जगह पर जाकर लगेगा कि धरती और आकाश वहां पर मिल रहे हैं। उस जगह को हम बोलते हैं क्षितिज। होड़ा होड़ी का मतलब है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। कंपटीशन दो तरह का होता है, एक होता है हेल्दी कंपटीशन जिसे हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कह रहे हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जिसमें हमें सिर्फ अपने से मतलब होता है कि हाँ हमने अपना बेस्ट देना है। एक होता है कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, उसमें क्या होता है कि हाँ हमें इस दूसरे बंदे को अपने से नीचे करना है, हमें इससे ऊंचा जाना ही जाना है। यहाँ पर होड़ा होड़ी का अर्थ है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वो मैंने आपको शब्दार्थों में लिखवा दिया है, लेकिन सरलार्थ में देखो क्या लिखेंगे हम कि पक्षी मनुष्यों से कह रहे हैं जब हम नीले आकाश में उड़ते हैं तो हमारे दोनों पंखों में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती रहती है जो हमें सीमाहीन क्षितिज तक ले जाती है। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि पक्षी मनुष्यों से कह रहे हैं नीले आकाश में उड़ते उड़ते हमारे पंखों में प्रतिस्पर्धा होती है, हमारे पंखों में सीमाहीन क्षितिज से मिलने की प्रतिस्पर्धा होती रहती है। ठीक है, पक्षी मनुष्यों से कह रहे हैं नीले आकाश में उड़ते उड़ते हमारे पंखों में उस स्थान तक पहुंचने की एक प्रतिस्पर्धा होती है जहां पर धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर ये नहीं लिखोगे मिलते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ पर लिखोगे उस स्थान तक पहुंचने की प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता होती रहती है जहां पर धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं। आप किसी भी तरह से इस लाइन को लिख सकते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तंती मतलब खत्म होना है यहाँ पर। ठीक है, पक्षी कह रहे हैं क्षितिज तक पहुंचने की प्रतिस्पर्धा में या क्षितिज तक पहुंचने की चाह में या तो हम उस स्थान पर पहुंच जाते, क्षितिज तक पहुंच जाते, या फिर हमें अपने सांसों की डोरी को त्यागना पड़ता अर्थात हमारी मृत्यु हो जाती। पक्षी आगे कहते हैं क्षितिज तक पहुंचने की होड़ में या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते या हमारी सांसें ही खत्म हो जाती अर्थात हमारी मृत्यु हो जाती। अर्थात करके आप यहाँ पर लिख दोगे कि हमारी मृत्यु हो जाती। ठीक है, थर्ड लाइन में देखो, अब आप अपने आप सोचो कि इसमें थर्ड लाइन में हम क्या लिख सकते हैं। दोबारा देखो, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। इसमें पक्षी मनुष्यों से कह रहे हैं नीले आकाश में उड़ते उड़ते हमारे पंखों में क्षितिज तक पहुंचने की एक प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता होती रहती। इस प्रतिस्पर्धा में या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते या फिर हमारी सांसें ही खत्म हो जाती अर्थात हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। आगे देखो, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। इसमें पक्षी मनुष्यों को कह रहे हैं नीड़ मतलब घोंसला, चाहे तुम टहनी पर, पेड़ की टहनी पर हमें घोंसला मत बनाने दो। आश्रय मतलब घर, सहारा, चाहे तुम हमारा सहारा, हमारा घर छिन भिन मतलब नष्ट कर दो। चाहे तुम हमारा आश्रय, हमारा सहारा, हमारा घर नष्ट कर दो, लेकिन हमें भगवान ने पंख उड़ने के लिए दिए हैं तो हमारी इस उड़ान में किसी प्रकार की बाधा मत डालो अर्थात हमें पिंजरे में बंद मत करो। यहाँ पर आप अर्थात करके जरूर लिखोगे। ठीक है, दोबारा देखो, नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो। इसमें पक्षी मनुष्यों को कह रहे हैं चाहे तुम हमें पेड़ की टहनी पर घोंसला मत बनाने दो, अपना घोंसला मत बनाने दो, चाहे हमारे सहारे